अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पेल, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। इसका सिंबल जो है वो है PAEL। तो ये पेल क्या चीज़ है, ये आपने देखा होगा कि ये रेफ्रिजरेटर वगैरह, एयर कंडीशनर, डीप फ्रीज़र, वाटर डिस्पेंसर, माइक्रोवेव्स ओवन, वाशिंग मशीन और इस तरह इनके LED TV वगैरह और मुख्तलिफ मसनूआत हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की ये बनाते हैं। तो इससे मुतल्लक बात करेंगे और देखेंगे कि आया इस शेयर को क्यों लेना चाहिए, इसकी क्या ख़ास वजह है, ये कहाँ तक जा सकता है, ये किस हद तक आपको प्रॉफिट दे सकता है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसकी सपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन साथ ही आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट होगी कि पहली तो चीज़ ये है कि अगर आप इससे के अलावा भी मज़ीद इसके बारे में कोई चीज़ जानते हैं तो आप भी कोशिश करें कि कमेंट्स में जो है वो कमेंट्स कर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस शेयर के बारे में बताया जाए उसी के बारे में कम से कम कमेंट्स किया करें, ताकि जो नए यूज़र आते हैं वो कमेंट्स पढ़ते हैं ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके कि आया ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, पेल की इस वक्त जो कीमत चल रही है वो 22 रुपये 27 पैसे है, जो आज की करंट प्राइस है 11 जनवरी 2022 की। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक साल से इसमें जो है ना वो डाउन ट्रेंड चल रहा था। एक साल से ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि 41-42 रुपये से ये चलता चलता 19-20 तक आया। पूरे साल में इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन क्या है कि अभी इसने ख़ुद को 13 दिसंबर को से इसने ख़ुद को वापस संभाला है। 19 रुपये से होकर ये वापस जो है आप देख सकते हैं 23 रुपये तक गया है और फिर आप आजकल जो है ना यहाँ पे घूम रहा है। तो अभी हम देखते हैं तकरीबन कि जब से ये शेयर शुरू हुआ है फिर अब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो ये कहाँ तक गया है कहाँ तक नहीं गया। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 2005 से शुरू कर लेते हैं। ये 2005 में इसने इसका लो था वो 36 रुपये था और ज़्यादा से ज़्यादा आई इसका 70 रुपये के करीब था। फिर आप देखें 6 में 45 रुपये से लेकर ये 108 रुपये के दरमियान भी ट्रेड हुआ है। फिर इसी तरह कभी ये ऊपर गया है कभी नीचे गया है, लेकिन क्या है कि हम देखते हैं कि 2011 में ये बहुत नीचे चला गया था, सिर्फ 3 रुपये तक चला गया था और ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेड हुआ था 15 रुपये के दरमियान, 3 से 15 रुपये के दरमियान। और 12 में बिल्कुल उससे भी कम हो गया था, यानी 11 रुपये के दरमियान, 3 रुपये से 11 रुपये के दरमियान। लेकिन आप जब देखते हैं कि 12 से लेकर अगर किसी बंदे ने इसको 11 या 2012 में लिया होता तो 3 साल में देखें 3.5 रुपये वाला शेयर 40 पे कम अज़ कम भी जो लो प्राइस थी इसकी 2015 में वो 40 थी और हाई प्राइस ये 96 तक गया था। और फिर क्या है उससे अगले साल ये थोड़ा सा और ऊपर गया है, 2017 में ये 126 तक भी गया है। लेकिन क्या है कि ये बाद में वापस जो है नीचे गिरा है। तो अभी आप देख सकते हैं 2022 में अभी 10-11 दिन ही हुए हैं, ये इसका लो है 21 रुपये 66 पैसे और हाई इसका है 23 रुपये 19 पैसे। अब यहाँ पे आप देखेंगे शायद हो सकता है आपको जो लोग चार्ट देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ याद रखा करें, वो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ तो हमें आई जो है वो 22 रुपये 93 पैसे नज़र आ रहा होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस होती है, कोई भी शेयर जो होता है आप देख सकते हैं कि वो उसका हाई और लो भी होता है। जैसे आप देखें ये 7 जून को ये जो है ना इसने लो लगाया था 21 रुपये 96 पैसे, ये नीचे आपको विग नज़र आ रही है। ये नहीं अगर आप देखते तो आप हिस्ट्रिकल डेटा में जाया करें और वहाँ से आपको क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि वो शेयर जो है वो उसका लो क्या था उसका हाई क्या था, वो आप यहाँ से सर्च करके देख लिया करें, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने सोचा आप लोग कमेंट्स कर देंगे तो उससे बेहतर है कि आपको बता दिया जाए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका लो जो है हाई जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 रुपये 19 पैसे है जो इसने 5 जनवरी को लगाया था, और लो जो है 21 रुपये 66 पैसे है जो इसने 7 जनवरी को लगाया है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको क्यों लेना चाहिए, पहले इस पे बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और उसके बाद देखेंगे कि ये कहाँ तक ऊपर या नीचे जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 2017 में जो है इसका EPS जो है वो 2 रुपये से ज़्यादा था, यानी 2.5 रुपये से ज़्यादा था, 2 रुपये 71 पैसे। फिर क्या हुआ 2017 के बाद ये 1 से भी कम हो गया, इसका EPS 0 पॉइंट पे चला गया, 0.98 देखें, 0.27, 0.36। अब जिस वक्त इसका 2 रुपये 71 पैसे EPS या इससे ज़्यादा था तो आप देख सकते हैं 2017 में इसने क्या किया था कि आपको 15% एक और 12% एक, ठीक है, ये इसने आपको क्या दिया था, डिविडेंड दिया था। 15 और 12 कितना हो गया, 27%। तो
तो 27% इसने आपको डिविडेंड दिया था। तो और इसको प्रॉफिट भी कितना हुआ था 2.71। तो इसने आपको डिविडेंड भी कितना दिया था 2 रुपये 71 पैसे। इसका क्या हुआ था, इसको प्रॉफिट हुआ था अर्निंग पर शेयर, और डिविडेंड इसने आपको दिया था 2 रुपये 70 पैसे दिया है 2017 में। उसके बाद जब ये 1 से भी कम हो गया है तो इन्होंने आपको डिविडेंड नहीं दिया। तो अभी जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो क्या है कि अभी यहाँ आप देख सकते हैं 2020 का है। तो इसका जो एंडिंग ईयर होता है ये दिसंबर होता है। दिसंबर में अब इसका यहाँ एंडिंग जब होगी, क्लियर होगी, तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी हम इसके 3 क्वार्टर का देख लेते हैं। तो आप देखें कि 2021 के 3 क्वार्टर में इसका EPS माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक क्वार्टर में 0.55 आपको ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरे क्वार्टर में प्लस हम इसको कर लेते हैं 1.47, फिर हम प्लस कर लेते हैं 0.68, सॉरी। तो आप देखें 2.70, ठीक है। 2.70 इसका अभी हो गया है 3 क्वार्टर में, जितना इसने 2017 में हासिल किया था। 2017 में इसको 2.71 हुआ था, और अभी इसके सिर्फ जो आप देख सकते हैं सिर्फ 3 क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है उसमें इसका EPS जो है वो 2 रुपये 70 पैसे हो गया है, जितना इसका सिर्फ 2017 में 1 साल में हुआ था। अभी सिर्फ 3 क्वार्टर में मिला के इसका इतना हो गया है। तो इस लिहाज से अभी चौथे क्वार्टर का इसका रिज़ल्ट आना बाकी है कि दिसंबर में जो आखिरी 3 महीने थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी अर्निंग पर शेयर कितना था वो मिला के हो सकता है ये 3 तक चला जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये आपको डिविडेंड उस वक्त दे रहा था जब इसको 2 रुपये 2.5 रुपये से ऊपर जो है वो फ़ायदा हो रहा था। तो ये तकरीबन जितना भी अर्निंग पर शेयर हो रहा था ये अपने शेयर होल्डर में डिवाइड कर रहा था। लेकिन क्या है कि बाद में इन्होंने डिवाइड करना छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो इन्होंने डिविडेंड दिया था वो 2017 में दिया था। 2017 की जो ईयर था, ठीक है, ये होता है HYR हाफ ईयरली इन्होंने दिया था, और ये ईयरली 2 दफ़ा दिया था, 15 और 12 मिला के 27%। और यहाँ आप देख सकते हैं इससे पहले भी जो है ना 2016 में भी इन्होंने इसी तरह 16 के साल में भी 12 और 17 27 28% तकरीबन जो है ना, सॉरी 30% जो है ना वो उस वक्त उन्होंने दिया था। फिर उस हिसाब से ये है डिविडेंड देते रहे हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ जो जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है ये आपको जो है वो डिविडेंड दे 2 रुपये या 3 रुपये के दरमियान डिविडेंड दे। अब इनका जो डिविडेंड होगा वो आएगा भी कब, ये भी तकरीबन आप जहन में रखेंगे। दिसंबर का जो रिज़ल्ट ये अनाउंस करेंगे कम से कम मार्च में जाके ना, मिड के मार्च में। तो हो सकता है मार्च 2022 के दरमियान में जाके आपको ये डिविडेंड दे दें। तो पहली चीज़ तो आपने ये जहन में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़िलहाल जो है ये जिस प्राइस पे चल रहा है 22 रुपये के करीब, फ़र्ज़ करें आपको ये 21 रुपये 20 रुपये या 21 रुपये के पास मिल जाता है। यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है फ़िलहाल जो सबसे करीब तरीन है वो है 21 रुपये 60 पैसे, जो इसने इस वक्त लो लगाया है इसी जनवरी के महीने में 21 रुपये 60 पैसे। तो ये है, और हो सकता है कि अगर मार्केट अगले कुछ दिनों में अगर गिरती है ये आपको 20 रुपये के पास मिल जाता है तो ये वेल एंड गुड है, ये बहुत अच्छे रेट पे आपको मिल जाएगा अगर 20 रुपये पे मिलता है। तो वैसे अगर आप हम देखें नीचे जाने की बात देखें तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं इसकी जो सबसे मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 19 रुपये है। 19 रुपये का आप स्टॉप लॉस भी इसमें लगा सकते हैं। तो ऊपर जाने की जब हम तक बात करें तो आप देख सकते हैं कि 22 फ़िलहाल सबसे पहला इसका टारगेट यही होगा 23 रुपये 8 पैसे। यहाँ से ऊपर अगर ये क्लोजिंग डेज देता है तो आप देखेंगे कि ये आगे नेक्स्ट इसका टारगेट 28 रुपये होगा, 28 रुपये 24 पैसे, और फिर उसके बाद आप 34 रुपये 60 पैसे। अब 20 रुपये वाला शेयर अगर 30 पे भी चला जाए तो आपको 50% प्रॉफिट हो जाता है। ये चीज़ आप जहन में रखें। और साथ ये रखें कि अगर आप फ़र्ज़ करें इसको लेते हैं तो ज़्यादा अरसे के लिए भी आप ले सकते हैं। फिर ये है कि एक आप अपना टारगेट सेट कर लेंगे, मैंने इससे 20% 30% या 50% प्रॉफिट लेना है या जितना भी लेना है, क्योंकि कोई भी शेयर होता है ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ये इसका साइकिल होता है। उस लिहाज से इसने ऊपर नीचे जाना होता है।
तो ये चीज़ें थी कुछ जो मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई चीज़ और भी है इससे मतलब, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि दूसरों की रहनुमाई हो जाए। और अगर कोई बुरी चीज़ है वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि अगर इससे मतलब कोई मसला है तो लोग इससे बच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी और स्क्रिप्ट के साथ।